हे महावीरा परलोकीरा सतमार्ग मोह दिखा देना। हे महावीरा बजरंग बली मेरी नाव चली करुणा कर पार लगा देना। दुखों के बादल घिर आए लहरों में हम डूबे जाएं। दुखों के बादल घिर आए लहरों में हम डूबे जाएं। दुखों के बादल घिर आए लहरों में हम डूबे जाएं। लहरों में हम डूबे जाएं। हनुमत लाला तू ही रखवाला तीनों आज बचा लेना। बजरंग बली मेरी करुणा कर पार। हे महावीरा परलोकीरा सतमार्ग मोह दिखा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली करुणा कर पार लगा देना। सुखदेवन हारा नाम तेरा पग पग पे सहारा नाम तेरा। सुखदेवन हारा नाम तेरा पग पग पे सहारा नाम तेरा। सुखदेवन हारा नाम तेरा पग पग पे सहारा नाम तेरा। पग पग पे सहारा नाम तेरा। भव भय हारी हे हितकारी कष्टों से आज छुड़ा लेना। बजरंग बली मेरी नाव चली करुणा कर पार
संता हे अमर देव हे बलवंता तुझ पूजे मुनिवर सब संता हे अमर देव हे बलवंता तुझ पूजे मुनिवर सब संता संकट हरना वागीशरना श्री राम से मोह मिला देना बजरंग बली मेरी महावीरा हरो पीरा सतमाल मोह दिखा देना महावीरा बजरंग बली मेरी नाम चली करुणा कर पार लगा देना बजरंग बली करुणा कर पार लगा देना करुणा कर करुणा कर पार लगा देना करुणा कर करुणा कर पार लगा देना करुणा कर लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सभी संतों को, आचार्यों को, विद्वानों को, सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए सभी ब्राह्मणों को, श्रोताओं एवं दर्शकों को श्री वृंदावन धाम से बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे,
जय श्री सीता। श्री हनुमान जी का जो अद्भुत चरित्र है श्री राम कथा में, स्वयं श्री हनुमान जी के अनेक रूप तो हैं ही, किंतु सबसे बड़ी जो भूमिका श्री हनुमान जी महाराज की हम लोगों के लिए है कि श्री हनुमान जी महाराज स्वयं तो श्री भगवान के शरणागत और श्री भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं ही, किंतु जो भी उनके पास आता है उन सब को श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से जोड़ देते। महावीर महावीर बिनु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, हर बार पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगा। बसहु राम सर चापुधर। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के उस अद्भुत चरित्र का गायन भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाया श्री हनुमान जी महाराज ने। ये तो त्रेता युग की बात घटना कभी घटी। विभीषण को मिलाया, ये भी घटना त्रेता युग में घटी। किंतु कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी तो भगवान श्री राम से मिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा वर्णन मिलता है। पुरानी बात थी, शौचादि क्रिया के लिए बाहर जाना पड़ता था घर से, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा नित्य का नियम था, शौचादि क्रिया के लिए बाहर जाते तो साथ में जल भी लेकर जाना पड़ता लोटे में, तो लोटे में जल भी लेकर जाते। वापस लौटते समय एक वृक्ष था, तो जो भी जल लोटे में बचा रहता वो स्वामी उस वृक्ष की जड़ में डालते। ये नित्य का ही नियम था। संजोग की बात कि एक दिन गोस्वामी जी अपने नित्य नियम से लौटकर जब आ रहे थे, लोटे से जल डालना चाहा, लेकिन लोटे में आज जल ही नहीं था। तो थोड़ी देर के लिए ठहर गए, विचार करने लगे कि मैं नित्य इसको जल पिलाता हूं और आज तो लोटे में जल ही नहीं। तो जैसे विचार करने के लिए थोड़ी देर के लिए ठहर गए, तो इतने में उस वृक्ष से एक प्रेत प्रकट हो गया। बोले, महाराज आपकी सेवा लेते हुए बहुत दिन हो गया मुझे, इसलिए आज मेरी इच्छा है कि मैं आपकी कोई सेवा करूं। कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मैं प्रेत हूं और कितने ही दिनों से मैं इस वृक्ष में रह रहा हूं, और आपको तो पता ही है कि प्रेत को प्यास बहुत लगती है लेकिन पानी उसको नहीं मिलता। तो आपने जो थोड़ा बहुत कृपा करके मुझे जल दिया है, उससे प्रसन्न होकर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मांग लो मुझसे क्या चाहिए। तो
तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराज यदि देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे इष्ट श्री राम जी से मिलवा दो। उसने कहा महाराज अगर ये हैसियत मेरी होती तो मैं यहां प्रेती काहे को बना होता। महाराज मैं श्री राम से तो तुमको नहीं मिलवा सकता, लेकिन श्री राम से जो मिला सकते हैं उनका पता मैं तुम्हें बता सकता। काशी में प्रहलाद घाट पर नित्य ही श्री राम कथा होती है, और जहां श्री राम कथा होती है वहां किसी न किसी बहाने किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी महाराज जरूर होते हैं, लेकिन उनको पहचानने की दृष्टि चाहिए। और महाराज मुझे श्री हनुमान जी महाराज की खबर इसलिए रखनी पड़ती है कि मैं तो हूं प्रेत, और श्री हनुमान जी महाराज कैसे बोले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो महाराज मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आसपास कोई कथा हो रही हो और वहां श्री हनुमान जी महाराज हो तो मुझे उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखना पड़ता है। तो इसलिए आप वहां चले जाओ। श्री हनुमान जी वहां पर कोढ़ी का वेश बनाकर आते हैं, घृणित वेश बनाकर सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। पहचान लेना, धोखा न हो जाए। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी भी उस कथा मंडप में पहुंच गए, सबसे पहले ही पहुंच गए। कथा प्रारंभ होने को है। श्री हनुमान जी महाराज तो कथा में तन्मय हो गए क्योंकि कोढ़ी के वेश में है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को पता है कि जो भी हो प्रेत का ये संदेश समाचार झूठा नहीं हो सकता। और कथा श्रवण करते हुए यदि किसी ने सबसे ध्यान से सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि जब पड़ी तो वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू बहते हुए तो निश्चय हो गया कि यही श्री हनुमान जी महाराज हुए। सारे श्रोता तो चले गए और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस कोढ़ी के पांव पकड़ लिए, बोले महाराज कृपा करो। अरे मैं और कृपा, मेरा रूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, उतना निकृष्ट। अरे मुझे तो कोई छूना भी पसंद नहीं करता। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे चरण पकड़े कि श्री हनुमान जी महाराज को चरण छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। क्या चाहते हैं? बोले महाराज मैं प्रभु श्री राम के दर्शन चाहता हूं। श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि पात्र सुयोग्य है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा यहां तो नहीं, लेकिन तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां साधना करो और एक दिन तुम्हारी साधना जरूर सफल हो, जरूर तुम्हारे इष्ट देव के दर्शन तुमको मिलेंगे। ऐसा वचन श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी से चित्रकूट पहुंच गए और चित्रकूट में एक ही प्रतीक्षा, जैसे कोई चातक स्वाति की बूंद के लिए प्रतीक्षा करता है, एक ही प्रतीक्षा कि कब मेरे प्रभु का दर्शन होगा, कब मेरे प्रभु का दर्शन होगा, कब मेरे प्रभु का दर्शन होगा। संयोग की बात के एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए और सामने से घोड़े पर सवार दो राजकुमार निकल गए। दृष्टि पड़ी, लेकिन होगा कोई, बहुत से लोग हैं, आते होंगे जाते होंगे दो राजकुमार। और बड़े दिन के बाद भी जब दर्शन नहीं हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज की आराधना की। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, बोले महाराज आपके कहने से मैं इतने दिन तक यहाँ बैठा रहा, लेकिन मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। बोले दर्शन?
प्रभु तो आए थे। कहाँ आए थे? मैंने तो नहीं देखा। बोले तुमने नहीं देखा? बोले घोड़े पर सवार 2 राजकुमारों को देखा, धनुष बाण लिए हुए, स्कंद पर सुशोभित, एक सांवले रंग के और गोरे गोरे राजकुमार। बोले हाँ देखा तो था। तो तुम पहचान नहीं पाए? गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि बहुत बड़ी चूक हो गई। चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज आप जैसे दृष्टि हमारे पास कहाँ कि मैं प्रभु को पहचान सकूं। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि साधना करते रहो, एक दिन जरूर तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधना करते हुए निरंतर, संयोग की बात कि आज चित्रकूट में बहुत सारे संत इकट्ठे होने वाले थे, बड़े बड़े भंडारे, बड़ी बड़ी सेवाओं के आयोजन होने वाले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया कि मैं कौन सी सेवा कर सकूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो एक ही सेवा है कि संत लोग तो पधारेंगे, इसलिए मैं चंदन सेवा कर दूं। और इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की सेवा के लिए चंदन घिस रहे थे। और इतने में सांवले सनोने 2 बालक आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहा कि बाबा इतना सारा चंदन? बोले हाँ आज बहुत सारे संत लोग आएंगे, मैं उन संतों के माथे पर चंदन लगाने के लिए चंदन घिस रहा हूं। उन बालकों ने कहा बाबा थोड़ा सा चंदन मेरे माथे पर भी लगा दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले तो विचार किया कि संतों के निमित्त मैं घिस रहा हूं, पहले उनके माथे पर लगे और तब फिर प्रसाद में भले किसी को दूं। लेकिन कहां मालूम था कि आज संतों के माथे पर लगने वाला ये चंदन तो प्रभु का प्रसाद बनने वाला है। आज फिर धोखा हो जाता गोस्वामी तुलसीदास जी से। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने तोते का रूप धारण कर आवाज लगाई, गोस्वामी जी आज धोखा मत खा जाना, आज जितना जी भर के मन आए इनका श्रृंगार कर लो, क्योंकि यही तो तुम्हारे इष्ट देव हैं। और जैसे ही कहा गोस्वामी तुलसीदास जी चरणों पर गिर पड़े, बोले महाराज अब इस भूल भुलैया में मुझे मत डालो, मैंने आपको पहचान लिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतान की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो कलयुग में ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम की प्रत्यक्ष शरणागति प्राप्त कराने वाले श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी भी है, कर्मयोगी भी है, भक्ताग्रगण्य भी है। प्राय व्यवहार दृष्टि से देखें, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनको सकल गुण निधानम कहकर पुकारा। प्राय आप देखें कि ये जो तीनों बातें हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये साथ साथ बहुत कम किसी को मिलती है। ज्ञान की प्रधानता ज्यादा है, तो कहीं न कहीं भाव का अभाव होता है, क्योंकि ज्ञान सदा विश्लेषण करता है, ज्ञान सदा एनालिसिस करता है, ज्ञान मैथमेटिकल है, वहां गणित की भाषा है। और भक्ति पोएटिक है,
कविता है। और इसीलिए ये सारे जो ग्रंथ हैं ये काव्य के ढंग से प्रकट होते हैं। ज्ञान तो वही है, लेकिन इनके प्रकट होने का माध्यम जो है वो काव्य है। श्रीमद् भागवत को देखें तो, महाभारत को देखें तो, भगवत गीता को देखें तो, मानस को देखें तो, वाल्मीकि रामायण देखें तो, श्लोक है, यहां पर छंद है, ये गाए जा सकते हैं, क्योंकि काव्य में एक प्रवाह होता है। इस प्रवाह में बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा सोचा समझा जाएगा तो कुछ नकली मालूम पड़ेगा। वो उतना आस्वाद्य नहीं होगा, उतना आनंद नहीं मिलेगा। काव्य में शब्द खोजने नहीं पड़ते, शब्द अपने आप आ जाते। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक स्थानों पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कई बार आश्चर्य होता है कि क्या इतना सोचा होगा, विचारा होगा? नहीं, विचार से यह संभव नहीं है, भाव से संभव है। कोई भी गीत जब बनता है, आप चाहे वो किसी फिल्म में, मूवी में, सिनेमा में, कोई भी गाना जब बनता है, आजकल तो टेक्निक बहुत बदल गई है, तो शब्द उसमें बाद में भरे जाते हैं, धुन पहले तैयार होती है। जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो धुन अच्छी लगती है, शब्द तो बाद में भी भर देंगे। तो सबसे पहले एक भाव का प्रवाह तैयार होता है, और भाव का प्रवाह जब बन जाता है तो शब्द अपने आप मिल जाते हैं। तो श्री हनुमान जी ज्ञानी तो हैं, क्योंकि ज्ञान की उनको भूख है। अपने बालपन में ही बाल समय रवि भक्ष लियो, लेकिन इस ज्ञान का क्या मतलब? जिस ज्ञान में भक्ति और भाव पुष्पित पल्लवित न हो, ऐसा जो ज्ञान है वो तो ऊसर की तरह है। ऊसर बीज बहे फल जथा, उसमें कुछ उगा ही नहीं, जो बीज डाला वो भी नष्ट हो गया। तो श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानिनाम नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम, भक्ति के आचार्य हैं। और कर्म जिनके जीवन में सतत चलता रहता, निरंतर निरंतर कर्मशील है, तो प्रायः जब ज्ञान का प्रभाव होता है तो हमसे भक्ति छूट जाती है। और यदि हमारे जीवन में भक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो कर्म छूट जाता है। अब भाई मुझे क्या लेना देना इन बातों से, हम तो बस भक्ति में। तो कई बार ऐसा लोग कहते हैं हम तो बस भक्ति में डूबे रहते, भगवान के नाम में डूबे रहते, बाकी हमें क्या लेना देना। तो निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उससे कर्म छूट जाएगा। तो प्रायः बहुत से ऐसे संतों के, बड़े बड़े आचार्यों का जीवन ऐसे देखा गया कि भक्ति के कारण कर्म छूट गया, व्यवहार छूट गया। स्वयं भगवती मीरा तो साक्षात श्री भगवान की भक्ति स्वरूपा है, फिर भी कहीं न कहीं कर्म तो छूटा ही ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस अनन्यता में जो सारा कर्म था वो सब छूट गया।
तो श्री हनुमान जी महाराज आज के समय में भी किसी भी आदर्श व्यक्ति के उच्च आदर्श हो सकते, क्योंकि जहां ज्ञान भी है, जहां कर्म भी है और जहां भक्ति भी है। कर्म तो इसलिए कि सतत पवन पुत्र हैं, वायु से ज्यादा कर्म का उपदेश कौन करेगा। और भी देवता हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं या थोड़ी देर का प्रकट हो जाते हैं। भगवान सूर्य भी दिन भर 12 घंटे हमारे आंखों के सामने होते हैं, तो रात हो जाती है, नेपथ्य में चले जाते हैं। चंद्रदेव हैं, वो भी प्रकट होते हैं हमारे सामने, फिर चले जाते हैं। लेकिन वायुदेव तो ऐसे हैं कि सतत हम सो भी जाएं तो क्या वायुदेव विदा होकर चले जाते हैं क्या? और यदि हमारे सोने पर वायुदेव भी कह दें भाई चलो तुम भी आराम करो और हम भी थोड़ा आराम कर लें, तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी? सुबह किसी के जगाने से जगेंगे आप? तो वायु का मतलब है जो सतत कर्मशील है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे सामने दृश्य के रूप में उपस्थित नहीं है, जो अनुभव में है। और भी जितने देवी देवता हैं उनको हम देखते हैं, भगवान सूर्य हम देखते हैं, चंद्रदेव हम देखते हैं, वरुण देव के रूप में जल राशि हम देखते हैं, अग्निदेव के रूप में अग्नि हम देखते हैं, लेकिन वायुदेव के रूप में वायु हम नहीं देखते। वायु का हम अनुभव करते हैं, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, वो अदृश्य रूप में हमारे समक्ष सदा ही विद्यमान है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज निरंतर कर्मशील हैं, क्योंकि सिर्फ भाव ही भाव और कर्म ना हो तो बात कहां बनने वाली है। यहां किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के समक्ष जब प्रकट होते हैं और भगवान श्री राम को जब नंगे पांव उन्होंने देखा कि प्रभु के पांव में तो कोई पादत्राण भी नहीं है, बिलख पड़े हैं, पिघल गए। कठिन भूमि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। कठिन भूमि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता। महाराज आपके इतने सुंदर सुकोमल चरण और ये धरती इतनी कठोर कठिन भूमि और चरण इतने कोमल, तो श्री हनुमान जी का जो भाव है ये भाव तो अन्य लोगों का भी रहा है। और श्री हनुमान जी महाराज को जो पीड़ा हो रही है भगवान श्री राम को इस रूप में देखकर कि पांव में कोई पादत्राण नहीं है, कोई खड़ाउन नहीं है, कोई जूतियां नहीं, कोई चप्पल नहीं, कुछ नहीं, और इस कठोर धरती पर हमारे प्रभु ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या किसी के दुख में सिर्फ दुखी हो जाने से कोई उपचार हो सकता है क्या? और ऐसा नहीं कि ये दुख श्री हनुमान जी को हुआ हो, श्री लक्ष्मण जी को भी ये दुख हो रहा है।
और श्री भरत जी को तो इस बात से इतना दुख हुआ, राम लखन सिया, राम लखन सिया, बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फिरत बन बनहि, कर मुनि वेश फिरत बन बनहि, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भरी जाऊं। श्री भरत जी को इस बात से कितनी पीड़ा है कि राम लखन सी बिनु पग पनहि, मेरे प्रभु बिना पांव में कोई भी पादप प्राण धारण किए हुए, बिना किसी खड़ाओं के, बिना किसी जूतियों के ऐसे ही नंगे पांव विचरण कर रहे हैं। यह दुखदाह दाही दिन राती, इस दुख से दिन रात में तड़प रहा। भूख न वासर नींद न राती, न रात को नींद आती है न भूख लगती है। और इसीलिए जब भगवान श्री राम के पास जाने के लिए चित्रकूट यात्रा की ओर श्री भरत जी बढ़ते हैं और भगवान श्री राम के धरती पर अंकित पद चिन्हों को जब देखते हैं तो इतने तड़प जाते हैं कि विधाता तू मेरे सिर को चलने की शक्ति क्यों नहीं देता, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। जिस धरती पर मेरे प्रभु नंगे पांव गए हैं उस धरती पर मैं पांव से चलूं? अरे नहीं, मैं तो सिर के बल जाना चाहता हूं। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह निषाद राजगुरु ने दिखाए हैं तो श्री भरत जी इतने भावुक हो जाते, इतने भावुक हो जाते कि चरण रेख निज आंखिन लावहीं। भगवान श्री राम के चरण जहां पर रात्रि प्रभु ने विश्राम किया था, निषाद राजगुरु ने जब परिचय दिया तो श्री भरत जी पूछते हैं कि भैया निषाद प्रभु का सिर किधर था और पांव किधर था? निषाद राजगुरु ने जब बताया तो जिधर प्रभु के पांव थे उन पांव के पास ले जाकर श्री भरत जी अपनी हथेलियों से ढूंढते हैं कि यही तो प्रभु के पांव होंगे, और तब वहां के धूल लेकर अपनी आंखों में अंजन की तरह लगाते हैं। तो भावुकता की भाव की पराकाष्ठा है। लेकिन इससे कोई बात नहीं बनती। बहुत अच्छी बात है कि हमारा भाव इतना प्रबल हो, लेकिन इससे कुछ हो तो नहीं रहा है। ये भाव के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, संबंध के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहां समाधान तो नहीं है। समाधान तो श्री हनुमान जी महाराज के पास है। हम किसी के प्रति बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत उसके दुख में अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि क्या करें, मेरी तो बहुत इच्छा है आपके लिए, मैं ये करता, लेकिन मैं विवश हूं कि कुछ कर नहीं सकता। तो श्री भरत जी भी विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते। बल्कि श्री भरत जी तो भगवान श्री राम के पास एक खड़ाऊं था, वो भी लेकर चले गए। तो सिर्फ किसी की व्यवस्था में दुख व्यक्त करने से ही तो समाधान नहीं होगा। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को हम देखें और अपने जीवन के आदर्श के रूप में कहीं न कहीं अपने जीवन को ढूंढने की चेष्टा करें और कोई संदेश प्राप्त करें। कोई भी समस्या, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। तो प्रश्न यह है कि
कुछ करना भी तो है। आज ये जो समस्या कोरोना वायरस की चल रही है, और विशेष रूप से भारत में जिस तरह की परिस्थितियों का हम दर्शन करते हैं टेलीविजन के माध्यम से, कि कितने मजदूरों को अपना अपना घर, अपनी अपनी व्यवस्था छोड़कर जहां भी थे अपने अपने गांवों को वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे हृदय विदारक दृश्य को हम टीवी पर देखते हैं। कब देखते हैं? चाय पीते हुए देखते हैं, भोजन करते हुए देखते हैं, भोजन का स्वाद लेते हुए देखते हैं। आहा, बहुत ज्यादा, देखो कितना कष्ट होगा, लेकिन कुछ करते हैं क्या? अरे हम लोग तो इतना नहीं कर पा रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा जो निर्देश हमको दिए जा रहे हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। सिर्फ बात इससे नहीं बनेगी, इसलिए हम कुछ कर भी सकें। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान शिव ने जो श्री हनुमान जी का रूप धारण किया है, और वो भी एक वानर के रूप में धारण किया है, हरते भे हनुमान, उसका कारण ही यही है कि मैं प्रभु के दुख में सिर्फ बातें कहकर कि मैं बड़ा दुखी हूं, इससे कोई समाधान मिल जाएगा, मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहता, मैं तो वास्तव में प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। हम कहते हैं कि ऐसा होता तो हम सेवा करते। एक महात्मा जी के पास एक बड़ा धनी व्यक्ति आता, वृद्ध भी हो रहा था और बीमार भी था। तो महात्मा जी के पास जब भी आता तो हाथ जोड़कर यही कहता, बोले महाराज मेरी तो बड़ी इच्छा होती है कि मैं आपका पांव दबाऊं, आपकी थोड़ी मालिश कर दूं, आपकी थोड़ी सेवा करूं, लेकिन आपको तो पता ही है कि मेरे तो घुटने काम नहीं करते, बैठ जाऊंगा तो उठ नहीं पाऊंगा, उठ गया तो बैठ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपकी सेवा कैसे करूं। महात्मा जी कहते कोई बात नहीं। और उन्हीं महात्मा जी के पास एक बलिष्ठ पहलवान भी आता, वो भी उनका भगत था, मानने वाला था। आकर कुर्सी पर बैठ जाता, बोलता महाराज मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि आप में कितनी सेवा करता, तरह तरह के आपको खाने की चीजें ले आता, तरह तरह के फल ले आता, लेकिन क्या करूं, भगवान ने मुझे पैसा ही नहीं दिया है, धन ही नहीं दिया है। सच्ची बात तो यह है कि इनको सेवा करनी ही नहीं है। जिसके पास जो है उसी से तो सेवा करेगा। तो भगवान शिव वानर रूप में इसलिए आते हैं कि सिर्फ प्रभु की सेवा की बात हम कहें कि हम सेवा करते, ऐसा नहीं, हम सेवा करना चाहते हैं। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को सिर्फ ये कहा नहीं कि कठिन भूमि कोवल पदगामी कवन हेतु विचरौ वन स्वामी, हे प्रभु आपकी इन चरणों की पीड़ा मुझको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो फिर श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, बोले महाराज अब आप धरती पर नहीं चलेंगे। फिर बोले अब आप मेरे स्कंध पर बैठ जाएंगे। श्री रामचरितमानस में तो कहा गया कि लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमान जी महाराज अपने दाहिने स्कंध पर भगवान श्री राम को विराजमान करते हैं और वाम स्कंध पर श्री लक्ष्मण जी को विराजमान करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज की सेवा सिर्फ बुद्धि से नहीं है, सेवा सिर्फ भाव से नहीं है, सेवा कर्म से है, सेवा शरीर से भी है। तो श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। सेवा का रूप आपने देखा है।
और भक्ति भाव की चाह श्री हनुमान जी महाराज के मन में इतनी प्रबल है कि जब भैया जानकी की ओर प्रस्थान करते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, आकर्षण भी आती हैं, किंतु श्री हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक भैया जानकी के चरणों का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक साक्षात भक्ति स्वरूपा माता जानकी की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मेरे जीवन में विश्राम कहाँ है। तो ऐसे श्री हनुमान जी भगवान श्री राम को जब मिलते हैं तो भगवान श्री राम को पूछते हैं कि आप कौन हैं? हो तुम श्यामल, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। बहुत सारी बातें कल भी कथा के प्रसंग में आपके बीच में कही थी। और जब श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत पूछा तो भगवान श्री राम ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। देखो, यदि ये मिलना सिर्फ दो अनजाने लोगों के बीच में हो रहा है तो भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज को कहा कि आपन चरित कहा हम गाई। मैं अपना चरित्र क्या कहूं, इसलिए ब्राह्मण देवता आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। कहा जा सकता था कि अब आप अपना चरित्र को सुनाइए, किंतु यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विप्र कहु निज कथा बुझाई। इसलिए ब्राह्मण देवता अपनी जरा कथा मुझे सुनाओ। एक और चरित्र है और एक और कथा है। क्या ये दोनों एक ही बातें हैं या इसमें फर्क है? बड़ा फर्क है। श्री रामचरित मानस में श्री भगवान की लीला की बात आती है। गिरजा सुनहु, गिरजा सुनहु राम के लीला, गिरजा सुनहु। भगवान श्री राम की लीला भी है, भगवान श्री राम का चरित्र भी है, क्योंकि इस ग्रंथ का जो नाम ही है, उस ग्रंथ का नाम ही है श्री रामचरितमानस। तो लीला भी है, चरित्र भी है। और जब आप सुनते हैं तो कहां जा रहे हो? बोले राम कथा सुनने जा रहे हैं। तो ये कथा भी है, तो चरित्र भी है, लीला भी है और कथा भी है। क्या ये तीनों बातें एक ही हैं? नहीं, इन तीनों बातों में भेद है। यहां पर लीला भी है। जब श्री भगवान पंचवटी में निवास करते हुए और एक दिन श्री लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण थोड़ा तुम जाकर फूल तो लेकर आओ। श्री लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए गए तो भगवान श्री राम जानकी जी को कहते हैं कि देवी सुनहु प्रिया व्रत,
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कछुक करब नर लीला, अब मैं कछुक करब नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तो ऐसे लगता है जैसे यहां प्रभु की लीला शुरू हो रही है। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कछुक करब नर लीला। और इसके बाद ही जानकी जी का हरण होता है। और इस लीला का श्रवण करते हुए, इस लीला का दर्शन कर स्वयं माता सती को भी भ्रम हो जाता है, क्योंकि जब तक चरित्र का श्रवण नहीं होगा कथा के माध्यम से, तब तक लीला हमको भ्रम पैदा करेगी। इसलिए कथा का श्रवण करने से भ्रम का निवारण हो जाता है। भगवान शिव की पत्नी होने के बावजूद भी सती जी का कथा श्रवण न करना ही भ्रम का कारण बना, क्योंकि भगवान श्री राम की लीला को देख लिया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बह रहा है, जानकी जी को खोज रहे हैं, लता तरुपादपों से पूछ रहे हैं। तो कैसे मान लो इनको भगवान? और जब यही सती जी पार्वती जी के रूप में आती हैं तो कहती भी हैं कि देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि मति मोर। इनका चरित्र देखकर, इनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो इस भ्रम का निवारण कौन करेगा? इस भ्रम का निवारण कथा ही करेगी। सीधा यदि हम चरित्र का श्रवण करेंगे तो हमारी आस्था बहुत दृढ़ नहीं होगी, क्योंकि चरित्र तो बहुत से, और सिर्फ लीला ही हम देखेंगे तो हमको भ्रम उत्पन्न होगा। लीला माने झूठ। अरे वो तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था। कोई भी आदमी कहे तो आदमी अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब झूठ था। तो सिर्फ कोई भगवान श्री राम के जीवन को यदि लीला समझे तो भी बात पूरी नहीं बनती, और यदि एक सिर्फ मानवीय चरित्र के रूप में कि एक मनुष्य है भगवान श्री राम, ये समझे तो भी बात पूरी नहीं बनती। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम की लीला का भी वर्णन किया है और उनके चरित्र का भी वर्णन किया है, और इन दोनों में सामंजस्य जो स्थापित कर दे कि कहीं पर वो लीला है और कहीं पर वो चरित्र है, उसी का नाम कथा है। कोई आदमी अगर कोई किसी सिनेमा हॉल में बैठा हुआ कोई फिल्म देख रहा हो और बड़ा कोई भावुक दृश्य हो, और यदि उस दृश्य के साथ वो जुड़ता नहीं है तो ठीक दर्शक नहीं माना जाएगा। हर क्षण आप अरे ये तो झूठा है, ये तो झूठा है, इसमें कुछ नहीं है, तो उसका जो रसास्वादन है, उस दृश्य का जो आनंद है, जिसलिए आप वहां गए हो, आप उससे चूक जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आप तो पहले ही झूठ बांधकर बैठ गए। और यदि उसे आप पूरी तरह सत्य मान लेंगे तो भी आपको धोखा हो जाएगा।
पहले कभी कहते थे कि कोई एक आदमी गांव का, जब शुरू शुरू में फिल्में जब आई तो किसी पर्दे पर कोई दृश्य चल रहा है जिसमें किसी को कुछ लोग मार रहे हैं, तो एक किसान भी बैठा हुआ, छोटी सी लाठी उसके हाथ में, बोले चिंता मत करो मैं भी आ रहा हूं, तो यह भी गलत हो जाता है। तो इसलिए कहीं पर आप उसे लीला की तरह देखें, आस्वादन करना है तो लीला की तरह देखें, और अपनाना है तो चरित्र की तरह देखें। लेकिन इन दोनों भावों को हमारे बीच में लाएगा कौन? सामंजस्य कौन स्थापित करेगा? कौन बताएगा कि दोनों एक ही हैं? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गांव ही शुद्ध पुराण अरुवेदा। उसी का नाम कथा है। कथा एक सेतु का काम करती है, और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, और उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है। कहते भी हैं कि यदि अच्छा कथाकार बनना है तो सबसे पहले कथा के श्रोता बनो। जो अच्छा श्रोता नहीं बन सकता वो बहुत बड़ा कथाकार नहीं बन सकता, क्योंकि श्रुति है, श्रवण परंपरा से हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी महाराज जो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, वो कथावाचक कैसा है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा नाम वाला है, नहीं है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना तो सिर्फ ये है कि हाँ मेरे प्रभु की चर्चा है या नहीं। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो व्यास जी ने मंगलाचरण किया कि भाई जहां जहां भगवान की कथा होती है तो श्री हनुमान जी वहां पहुंच जाती है। तो किसी श्रोता ने कहा कि महाराज आज तो हमारे गांव में 4-5 जगह कथा हो रही है, जब विजयादशमी का समय है, नवरात्रि का समय है, बहुत सारी कथाओं के आयोजन होते हैं। तो महाराज आप कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज कथा में पहुंच जाते हैं, और आप ये भी कहते हैं बिना योग्यता देखे हुए पहुंच जाते हैं, चाहे कोई कैसा हो। तो महाराज आज हनुमान जी महाराज क्या आपकी कथा में आएंगे या किसी और की कथा सुनने चले जाएंगे? क्योंकि और जगह चले जाएंगे तो आप क्या नहीं होंगे, आप क्या होंगे तो और लोग क्या नहीं जाएंगे। और आप रोज यही कहते हैं सारे संत लोग, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलि, हर जगह हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठे रहते। तो व्यास जी ने कहा भाई पवन से पूछो, हवा से पूछो, तुम यहां हो तो यहां सारे लोग सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, तो वहां कौन होगा? वहां तो सब मर गए होंगे। तो श्री हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, और पवन पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी सर्वव्यापक हैं। वो यहां भी हैं और वहां भी हैं। किसी ने बहुत भाव से अब गोस्वामी तुलसीदास जी चरण पकड़ लिया एक कोढ़ी के रूप में, तो उनके ऊपर कृपा हो गई। किंतु श्री हनुमान जी महाराज तो सर्वव्यापक है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनबे को रसिया, और तब श्री हनुमान जी महाराज वक्ता के रूप में इतने कुशल हैं। जब भगवान श्री राम से श्री हनुमान जी महाराज यहाँ वार्तालाप करते हैं तो भगवान श्री राम तो श्री हनुमान जी महाराज की वाणी सुनकर इतने मुक्त हो जाते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को तो ग्रंथ को थोड़े विस्तार से इसको संक्षेप में समेटना था, किंतु महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इतने शुद्ध व्याकरण और ऐसी भाषा श्री हनुमान जी महाराज की है कि भगवान श्री राम मुक्त हो जाते हैं। एक और विचित्र घटना श्री हनुमान जी के जीवन की आती है। जब जानकी जी का
परित्याग हो गया। तो अयोध्या में भगवान श्री राम एकांत से भी रह गए। जानकी जी तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और प्रभु के तन मन प्राणों से जानकी जी की विस्मृति एक क्षण को होती नहीं। जानकी जी चली गई तो कदाचित भगवान श्री राम की सेवा ज्यादा मिलनी चाहिए थी, किंतु अब तो प्रभु ने सबको मना कर दिया कि मेरे कक्ष में आने की किसी को जरूरत नहीं है। पहले जब मैया जानकी थी तो श्री हनुमान जी निर्बाध जब भी चाहते मैया के पास पहुंच जाते, लेकिन जब मैया नहीं है तो प्रभु का निर्देश हुआ कि मेरे कक्ष में किसी को आने की जरूरत नहीं। भगवान श्री राम भूमि शैया पर शयन करते हैं और किसी से कोई सेवा नहीं लेते। श्री हनुमान जी महाराज तड़प जाते हैं कि प्रभु मुझे आने भी नहीं देते, सेवा का कोई अवसर भी नहीं। और जो बहुत ज्यादा कर्मशील होता है, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर वो करे क्या। बहुत लोग समाज में होते हैं, संसार में होते हैं, वो खाली नहीं बैठ सकते, एक क्षण नहीं रह सकते। तो श्री हनुमान जी महाराज तो पौन पुत्र हैं, तो श्री हनुमान जी करें क्या। प्रभु के कक्ष में भी नहीं जाना, प्रभु का निर्देश है, कोई सेवा लेना नहीं। और प्रभु की व्यथा श्री हनुमान जी महाराज को देखी नहीं जाती। और जहां व्यथा है वहीं कथा भी प्रकट होती है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई उसके पीछे व्यथा ही तो कारण है। वो चाहे क्रौंच पक्षी के मारे जाने की व्यथा हो, आपको पता ही है कि दो पक्षी थे, नर और मादा क्रौंच पक्षी। महर्षि वाल्मीकि गंगा स्नान के लिए निकले थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक बहेलिया ने, एक शिकारी ने उस नर पक्षी को बाण से घायल कर दिया और तड़पता हुआ वो जमीन पर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। और मादा पक्षी बार बार तड़प कर कभी उसे जगाने की, उठाने की चेष्टा करती है। और इस चेष्टा को जब महर्षि वाल्मीकि ने देखा तो तड़प उठे, व्याकुल हो गए और उसमें साथ को श्राप देते हुए महर्षि वाल्मीकि। और आज पहला ये छंद, पहली कविता, पहला भाव प्रकट हुआ। और यही भाव श्री राम कथा का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का आदर्श है। तो कथा के लिए व्यथा जरूरी है, चाहे वो श्रवण के लिए हो, चाहे व्यक्तित्व, चाहे वक्तृत्व के लिए हो। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रभु की इस व्यथा से, उनकी अपने जीवन की कोई व्यथा तो है नहीं, इस व्यथा से इतने व्यथित हो गए, क्या करूं, कहां जाऊं। तो वहां से सुदूर, जहां एक दिन मैया जानकी और भगवान श्री राम दोनों, पहले तो भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी और बाद में आने पर मैया जानकी भी। तो सुदूर रामेश्वरम के पास जाकर, सेतुबंध रामेश्वरम के पास पहुंचने में तो कोई कठिनाई नहीं, वायुपुत्र हैं, एक क्षण का वहां चले गए। और जैसा प्रभु का देखते, जैसा प्रभु का भाव देखते, जो कुछ भी अभी तक देखा था, जो कुछ भी समझा था, श्री हनुमान जी महाराज वहां पर पड़ी हुई पत्थर की शिलाओं पर अपने नाखून से अपने भाव लिखते। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं था, किसी को सुनाने के लिए नहीं था। और श्री हनुमान जी महाराज जहां पर हैं तो सारे देवता भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वहां पर आया जाया करते हैं। देवताओं को पता लगा कि श्री हनुमान जी महाराज कोई कथा लिख रहे हैं। और जब ये पता लगा देवताओं को, तो बात बहुत छिपी नहीं रही। स्वयं एक दिन महर्षि वाल्मीकि को भी पता लग गया कि सुना है हनुमान ने कोई कथा लिखी है, राम कथा।
महर्षि एक दिन अयोध्या पधारे। श्री हनुमान जी का मिलना हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने श्रद्धा से प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, हनुमान आज तो मैं विशेष रूप से तुमसे ही मिलने को आया। महर्षि आज्ञा करें, आदेश करें। बोले, सुना है तुमने कोई राम कथा लिखी है? बोले, महर्षि ऐसा कुछ नहीं, बस मन का भाव है, मेरा भी मन लगता नहीं, और आपको तो सारी परिस्थिति का ज्ञान है ही, इसलिए सिर्फ अपने भाव के संतोष के लिए थोड़ा बहुत मन में जो भाव आता है तो लिख देता है। महर्षि ने निवेदन किया, बोले, हनुमान क्या एक बार अपनी कथा मुझे दिखाओगे? श्री हनुमान जी महाराज ने स्कंधारूढ़ किया, महर्षि को लेकर सागर के तट पर पहुंच गए। सेतुवंतरामेश्वरम, वहां पर पत्थर के शिलाओं पर लिखे हुए, ये तो हमको पता ही है कि कितनी पुरानी परंपरा है, शिलालेख लिखे जाते हैं, पत्थर पर लिखने की परंपरा तो है ही। कितने शिलालेख हमको आज भी धरती के नीचे प्राप्त होते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही श्री राम मंदिर जो अयोध्या में, जिसका कार्य भी लगभग प्रारंभ हो चुका है, तो वहां पर ऐसे ही कितने भूगर्भ में दबे हुए, और इतना सब होने के बाद तो किसी को प्रमाण पूछने की क्या जरूरत है? कितना प्रमाण चाहिए लोगों? तो भूगर्भ में दबे हुए प्राचीन काल के कितने पत्थरों पर अंकित शिलालेख और मूर्तियां वहां से निकली हैं। कुछ खंडित है, कुछ टूट गए हैं, कुछ भग्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो प्रमाण के स्वरूप भी हमारी आस्था को अनुप्राणित तो करती ही है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने महर्षि को वहां पर जाकर पत्थर पर लिखी हुई जो अपने भाव की जो शब्द थे उनका दर्शन कराया। महर्षि ने जैसे ही देखा, प्रसन्न होना चाहिए था, कहना चाहिए था, हनुमान वाह क्या लिखा है तुमने, लेकिन महर्षि का मुख म्लान हो गया, चेहरा सूख गया। श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, बोले, महर्षि क्या कुछ गलती हो गई हमसे? कुछ गलत हो गया है? महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हनुमान, तुमको पता है कि श्री राम कथा मैंने भी लिखा है, लेकिन आज जो मैं तुम्हारे इस भाव को शब्दों का आवरण पहने हुए, नाना प्रकार के छंद, नाना प्रकार के व्याकरण के उन सिद्धांतों को मैं जब देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि इस भाव के समक्ष तो मैंने जो कुछ भी लिखा है वो अति तुच्छ है, कौन पूछेगा उसे? श्री हनुमान जी को लगा कि मेरा ये उद्देश्य तो नहीं था कि महर्षि को निराशा हो। मेरा उद्देश्य तो इसको लिखने के पीछे सिर्फ इतना था कि हमारी जो निराशा है वो दूर हो, हमारी व्यथा मिटे। इस भाव से मैंने जो कुछ लिखा था, लेकिन महर्षि को यदि इससे निराशा होती, दुख होता है, तो मुझे इन पत्थरों का लेकर क्या करना है? जिसको स्वयं भगवान श्री राम के चरण मिले हो सेवा के लिए, उसको इन प्रकार के शब्दों का बोझ ढोने की जरूरत क्या है? और तब श्री हनुमान जी महाराज ने सब पत्थरों को समेट कर सागर के मध्य में गए, और वहीं पर वो सारा उन्होंने सागर में ही समाहित किया। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज साधारण नहीं है, उनकी भाषा, उनका बोलना, और इसीलिए भगवान श्री राम ने जब कहा कि विप्र कहो निज कथा विहाई, तो श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए। प्रभु पहचानी परउगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना।
पुलकित तन मुख, पुलकित तन मुख, आवन बचना, देखत रुचिर वेश कई रचना। धीरज धरी, पुनि धीरज धरी, स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। तब माया बस, तब माया बस, फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मोर न्याऊ मैं, मोर न्याऊ मैं, पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। एक मैं मंद बसु, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारु, दीन बंधु भगवान। पुनि प्रभु मोहि विसारु, दीन बंधु भगवान। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को शिकायत करते हैं कि प्रभु, हमने पूछा तो लगता है आपको मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा, तभी तो आपने अपने उस विशिष्ट स्वरूप को छिपाकर और हमारे सामने अपना परिचय एक साधारण से राजकुमार के रूप में। प्रभु, क्या हमारे पूछने में कोई भूल हो गई? और यदि भूल हो गई तो प्रभु, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मोर न्याऊ में पूछा साईं। हम यदि आपसे पूछें तो महाराज ये हमारा अधिकार है, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूं ना। तो पुत्र अपने पिता को पूछ सकता है कि तुम कौन हो। छोटा सा बच्चा मां की गोद में बैठा हुआ मां की ठोड़ी पर हाथ रखकर पूछ सकता है कि तुम कौन हो। लेकिन क्या कभी किसी मां को अधिकार है कि अपने उस छोटे से बच्चे को पूछे कि तू कौन है? अरे वो तो उसकी जन्मदात्री है। तो बच्चे में तो सहजता से ये पूछने का अधिकार बनता है, लेकिन माता और पिता को अधिकार नहीं बनता कि बच्चे से पूछने लगे तुम कौन? मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पहुंचो कस नर की। और प्रभु, अगर मैं ना भी आपको पहचान पाऊं तो इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं। क्यों? बोले तब माया बस फिरहूं भुलाना। आपकी माया का आवरण ही ऐसा है कि जीव आपकी माया के प्रपंच में ऐसा फंस जाता है कि आपको मिलने के बाद भी भूल जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। कितनी ही बार मनुष्य के जीवन में श्री भगवान के प्रति दृढ़ आस्था होती है। कभी किसी बड़े संकट में फंसे और हमारी आस्था इतनी प्रबल हो जाती है कि अब तो लगता है कि प्रभु के अलावा बचाने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही समय गुजर जाता है हम फिर भूल जाते हैं। तब माया बस फिरहूं भुलाना। किंतु श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु लेकिन मेरी तो शरणागति आपके चरणों में हो चुकी है, तो पहले शरणागति चाहिए। और यदि शरणागति हो गई है
एक बार संबंध बन गया है तो संबंध बन जाने के बाद प्रभु हम आपको क्या खोजेंगे, हम आपको क्या पहचानेंगे, फिर तो ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर कहा, तूने प्रभु मोहि बिसारो। अयोध्या में कितने दिन तक मैं आपके साथ रहा, आपकी सेवा में रहा, और फिर से आप हमको भूल गए। श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री राम के चरणों में आज जैसे बिलख पड़े हों, और आज तो कितनी ही शिकायतें श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु के समक्ष प्रकट कर दी। और इस शिकायत का हमको अधिकार भी कह सकते हैं। सेवक सुत पति, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु पोसे। अस कहि परऊ, अस कहि परऊ चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। तब रघुपति, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ा। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को कहा कि प्रभु, सेवक सुत पति मात भरोसे। सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है, और एक बालक अपनी मां के भरोसे रहता है। वही उसकी पहचान है और वही उसकी देखभाल करने वाले हैं। इसलिए प्रभु, यदि मैं भूल गया, मैं नहीं पहचान पाया, तो ये न्याय संगत बात है, लेकिन आपका पूछना तो बिल्कुल उचित नहीं है। और अस कहि परऊ चरण अकुलाई, इतने दिन के बाद भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज को मिलते हैं, और मिलने के बाद अगर बात इतनी रूखी हो तो कितनी व्याकुलता पड़ जाएगी। कहा तो प्रभु आपने कहा था हनुमान तुम चलो, प्रतीक्षा करो, एक दिन हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और आज जब हमारे पास आए तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, और हमसे पूछते हो कि तुम अपने बारे में बताओ, कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही आकुल और व्याकुल हो गए, तो व्याकुलता की इस अवस्था में जैसे ही श्री भगवान के चरणों में गिरे, तो श्री भगवान का रूप ही बदल गया। क्योंकि जब चरणों में गिरे तब ब्राह्मण थे, लेकिन जब प्रभु ने उठाना चाहा तो श्री हनुमान जी ब्राह्मण ने तो वानर हो गए। निज तन प्रगति, अब श्री हनुमान जी का कौन सा शरीर प्रकट हुआ? जो उनका अपना शरीर है। भगवान श्री राम ने मानो हंसकर कहा कि हनुमान, जब तुम ब्राह्मण के रूप में आए तो मुझे लगा कि तो तुमने कपटी रूप बनाया है, और मैंने अनेक बार इस बात को कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल छिद्र ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मन पावा। जैसे हो, जिस प्रकार से हो, पूरे निर्मलता के साथ हमसे मिलो। हम कुछ नहीं पूछेंगे तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। विभीषण भगवान श्री राम के पास आते हैं, शरणागति के लिए आते हैं। विभीषण क्या थे और क्या नहीं थे, भगवान श्री राम ने कुछ जानना नहीं चाहा। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में लिपट जाते हैं, और तब आज भगवान श्री राम से हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगाते हैं। तब रघुपति, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। सुनु कपिजिया, सुनु कपिजिया मानस जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि, समदर्शी मोहि कह सब को,
सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तब रघुपति उठाए उरलावा। श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में ही अपना स्थान माना है। हम किसी को बहुत आदर दें, बहुत सम्मान करें, बड़ा समर्पण व्यक्त करें, तो हम उसके गले से थोड़ी लग जाए, हम उसके चरणों में नहीं मांगा। आपके जैसा कोई, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह, आपका बड़ा प्रेम, ये सब कहने के बाद भी हम किसी के हृदय से नहीं लग जाए। तो श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री राम के नित्य चरणों के सेवक रहे, किंतु आज जब स्वयं भगवान श्री राम ने देखा, भक्त की भी तो प्रोग्रेस हो जाती है ना, उन्नति हो जाती है। पहले तुम चरणों में थे, लेकिन अब चरणों में नहीं। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत ऊंचाई से थोड़ी होती, शुरुआत तो हम नीचे से ही करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, चरणों के प्रेमी हैं। श्री भगवान के चरण नित्य श्री हनुमान जी के हृदय में स्थापित है। किंतु आज भगवान श्री राम ने मानो संकेत किया, भगवान अब तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, अब तो तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और तब भगवान श्री राम कितने भावुक हो गए हैं श्री हनुमान जी को मिलकर कि भगवान श्री राम की आंखों से तो आंसू बहने लगे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का श्री हनुमान जी के साथ मिलना होता है। किंतु श्री हनुमान जी महाराज, बहुत लोग होते हैं उन्हें कुछ मिल जाए तो वो दूसरे को पता भी बताना नहीं चाहते। श्री हनुमान जी विचार करते हैं कि मुझे तो मिला है, लेकिन जो मुझे मिला है ये औरों को भी तो मिले। यही संत का लक्षण है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि मुझे तो प्रभु का दर्शन हुआ, मुझे तो प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ, लेकिन अब यह अनुग्रह, यह प्रभु की कृपा सुग्रीव को भी तो प्राप्त होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान श्री राम के समक्ष हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, नाथ शैल पर, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। इसलिए प्रभु सामने ऊंची पहाड़ी पर, ऋष्यमुख की उस ऊंचाई पर वानरों के राजा सुग्रीव निवास करते हैं। महाराज, ऐसे सुग्रीव को आप अपना दास बना लीजिए। सो सुग्रीव दास तब आए। और तब अगले बार श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तेसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तेहि अभय करीजिए। महाराज, आप उसको मित्र बना दें। श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखने लगे कि वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं और तुम कहते हो कि प्रभु उनको मित्र बना ले। उनको मित्र बनने का इतना ही शौक है तो वो क्या स्वयं नहीं आ सकते थे? तुम कहते हो कि आपके दास हैं, वो सेवक हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि स्वामी सेवक के पास जाता है? सेवक को सेवा करनी होती है तो सेवा करने के लिए स्वामी के पास आता है।
और तुम कह रहे हो कि वहां पर चलो, सुग्रीव को अपनी सेवा का अवसर दो और सुग्रीव को अपना मित्र बनाओ। तो हनुमान तुम्हारी ये बातें मुझे बड़ी अटपटी सी मालूम पड़ रही। श्री हनुमान जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, बात तो आपकी जरूर ठीक मालूम पड़ती है। वैसे तो प्रायः सेवक को ही स्वामी के पास आना पड़ता है। प्रायः तो यही व्यवहार में चलता है कि कोई मरीज, कोई रोगी स्वयं चलकर डॉक्टर के पास जाता है। ये तो बात बड़ी सहज सी है, ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन भैया लक्ष्मण, मुझे जरा ये बताइए, यदि बीमारी बड़ी गंभीर हो जाए और रोगी का उस बीमारी से चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, तो ऐसे में फिर क्या उपाय है? तो बोले ऐसे में तो उपाय एक ही है कि फिर तो डॉक्टर को कहना पड़ता है कि महाराज वो बहुत बीमार है, आपके पास आने में असमर्थ है, इसलिए आप ही चले चलो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भैया लक्ष्मण, आपने ठीक ही समझा है। वास्तव में बात ऐसी ही है कि सुग्रीव है तो वानरों का राजा, लेकिन गंभीर बीमारी का शिकार है। क्या बीमारी है उसको? बोले महाराज उसको भय की बीमारी है, डर की बीमारी है। और ये बीमारी इतनी पुरानी है कि उसी बीमारी के कारण ही तो उसको किष्किंधा का राज्य छोड़कर यहां पहाड़ पर आकर बसना पड़ा। बाल हते से मोहि मारन आई, शिला देव तह चले से पराई। मायावी के उस ललकार को सुनकर बाली ने जब मायावी का पीछा किया तो सुग्रीव भी साथ में गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब 15 दिन 1 महीने बीते तो भय से कांपने लगा। बोले अब तो लगता है भाई के बाद मुझे भी मार देगा, फिर क्या करूं? बोले यहां से भाग जाना ही ठीक है। वहां से भागा। मंत्रियों ने मिलकर किसी तरह राज सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि जरूरत थी कि राज सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए। किंतु बाली जैसे ही आया और बाली ने जैसे ही गदा उठाई तो सुग्रीव कहां एक क्षण टिकने वाला, तो बोले महाराज वहां से भी भागा और भागकर किसी तरह इस पहाड़ पर शरण लिया है। और महाराज अभी भी जब मैं आपके सामने आ रहा था, आपके पास आ रहा था, तो सुग्रीव ने आते आते मुझसे कहा, हनुमान यदि कहीं कुछ संदेह मालूम पड़े, पठवा बाल हो ही मन मैला, कि कहीं बाली के भेजे हुए कोई हमारा अनिष्ट करने के लिए, हमको मारने के लिए, हमारे शत्रु के रूप में कोई आ रहे हैं, तो हमें तो दूर से इशारा कर देना, क्या करोगे? और यहां से भी हम भाग जाएंगे। तो भागने की तैयारी कर रहा, सारा सामान समेट कर बैठा हुआ है। पठवा बाले हो मन बैला, भागम तुरंत तजम यह सही। तो प्रभु सुग्रीव में भय और भागने की बहुत बड़ी बीमारी है। आपके पास आने का उसका साहस नहीं। इसलिए प्रभु आप चलकर सुग्रीव को अपना दास स्वीकार कीजिए, अपना मित्र स्वीकार कीजिए और सुग्रीव के इस भय की बीमारी को आप दूर कर दें। इस प्रकार भगवान श्री राम को श्री हनुमान जी अपने स्कंध पर आरूढ़ कराकर अपने कंधे पर बिठाकर श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव पर भी श्री राम की कृपा
दृष्टि करवाते हैं और सुग्रीव को न केवल श्री राम जी मिलते हैं बल्कि सुग्रीव को जो भौतिक सुख साधन है राज्य के रूप में, किसंधा के राज्य के रूप में, वह भी सुग्रीव को प्राप्त होता है। यही श्री हनुमान जी की विशेष कृपा है और इसीलिए श्री हनुमान जी कामनार्थियों के सबसे प्रमुख देवता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। वैसे देखा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज स्वयं तो वैराग्य की मूर्ति है, प्रबल वैराग्य, निष्कामता की मूर्ति है, लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज जितने भी सकामी हैं उनको कहते हैं भैया अपनी छोटी मोटी चाह के लिए, छोटी मोटी कामना के लिए जाकर हमारे प्रभु को परेशान मत करना। कोई भी कामना है हमारे पास आ जाओ, ये छोटा मोटा काम तो तुम्हारा हम ही कर देंगे, इसके लिए हमारे प्रभु को तंग क्यों करते। तो ऐसे से हनुमान जी महाराज का अद्भुत चरित्र और उनका संकीर्तन और इसी भाव से ये जो दिन अभी देख रहे हैं कि सारा विश्व संकट से जूझ रहा है, इसी भाव से श्री हनुमान जी महाराज को यही अवसर अब के कोबराओं, इसी भाव से श्री हनुमान जी महाराज के नाम की चर्चा होती है, उनके रूप स्वरूप का भी स्वागत कर लेते हैं। अपनी बात विराम देते हुए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।